नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइंड वोट। मैं हूं संदीप सिन्हा और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम हैड मैनी फेसेस और उन सब में एक बहुत ही पावरफुल फेस था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसे हिंदी में असहयोग आंदोलन भी कहते हैं। यह मूवमेंट 1920 में महात्मा गांधी के लीडरशिप में शुरू हुआ था और इसका मकसद था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ सभी प्रकार का सहयोग बंद करना। कोऑपरेशन मतलब सहयोग, और जब हम वो कोऑपरेशन ही रिफ्यूज कर दे तो रूलर्स की पावर कमजोर पड़ती है। यही गांधी जी की रणनीति थी। अब ये सवाल उठता है, ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ। 1919 का साल भारत के लिए बहुत दुखद था। उस साल ब्रिटिशर ने रॉलेंट एक्ट पास किया था, जिससे पुलिस किसी को भी बिना रीजन के जेल में डाल सकती थी। प्रोटेस्ट हुए और सबसे भयानक घटना घटी 13 अप्रैल 1919 को, द जालियांवाला बाग मैसेकर, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट इंडियन मारे गए और इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। साथ ही मुसलमानों को भी निराशा हुई जब खिलाफत मूवमेंट के दौरान ओटोमन एम्पायर को ब्रिटिशर ने खत्म कर दिया। इन सब घटनाओं के बाद गांधी जी ने डिसाइड किया कि अब समय आ गया है कि ब्रिटिश शासन का बहिष्कार किया जाए विदाउट यूजिंग वायलेंस, यानी अहिंसा के साथ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत ऑफिशियली हुई थी 1 अगस्त 1920 को, लोकमान्य तिलक के मृत्यु के ठीक बाद। गांधी जी ने पूरे देश को अपील किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई सहयोग न दिया जाए। इस आंदोलन में सभी वर्गों के लोग शामिल हुए। फार्मर, स्टूडेंट्स, लॉयर, वुमेन, मर्चेंट्स, सभी ने अपना योगदान दिया। इस आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे ब्रिटिश इंस्टीट्यूट का बहिष्कार, जैसे कोर्ट, स्कूल, कॉलेजेस, फॉरेन गुड्स का बाइकॉट, खासकर ब्रिटिश गुड्स, गवर्नमेंट जॉब छोड़ना, इलेक्शन में भाग न लेना, ब्रिटिश टाइटल और ऑनर लौटा देना और सबसे जरूरी अहिंसा का पालन करते हुए आंदोलन करना। गांधी जी का मानना था कि अगर हम शांतिपूर्वक विरोध करें तो दुनिया भी हमारी बात सुनेगी और ब्रिटिशर को झुकना पड़ेगा। इस आंदोलन की शुरुआत में कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए। स्टूडेंट ने गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस छोड़ दिए। लॉयर्स ने ब्रिटिश कोर्ट में प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, जैसे मोतीलाल नेहरू और सियादास ने। खादी पहनना और स्पिनिंग व्हील को प्रमोट करना शुरू किया गया, जिससे स्वदेशी वस्त्र बने। लोगों ने फॉरेन क्लोथ्स की होली जलाई और बाइकआउट किया। टैक्स देना और गवर्नमेंट जॉब्स एक्सेप्ट करना बंद कर दिया गया। इंडिया के कई हिस्सों में आंदोलन बहुत पॉपुलर हुआ। बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास, हर तरफ के लोग जुड़ने लगे। मूवमेंट तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन एक बड़ी घटना ने इसे रोक दिया। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी में प्रोटेस्ट के दौरान भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी ने इस हिंसा की निंदा की और तुरंत मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि संघर्ष अहिंसक होना चाहिए। कई नेता गांधी जी की इस फैसले से सहमत नहीं थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने सोचा कि मूवमेंट बहुत स्ट्रांग हो चुका है और उसे रोकना नहीं चाहिए था। लेकिन गांधी जी का मानना था कि तरीका भी उतना जरूरी है जितना लक्ष्य। मूवमेंट सस्पेंड हो गया था, लेकिन इसका असर बहुत गहरा था। फर्स्ट, लोगों में राजनीतिक जागरूकता आ गई। पहली बार गांव-गांव और शहर-शहर में लोगों को समझ आया कि वो भी आजादी की लड़ाई में भाग ले सकते हैं। सेकंड, ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल गई। उन्हें समझ में आ गया कि अगर पूरा देश मिलकर असहयोग करे तो उनके लिए भारत को कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाएगा। थर्ड, महात्मा गांधी बिकम नेशनल लीडर। हर धर्म, हर जाति और हर राज्य के लोग उन्हें नेता मानने लगे। उनके सिद्धांत सत्य और अहिंसा पूरे देश में फैल गए। इस मूवमेंट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी एक नई पहचान दी। पहले कांग्रेस में केवल एलीट होते थे, लेकिन अब यह एक मास बेस्ड पार्टी बन गई, आम जनता की पार्टी। और सबसे जरूरी बात, लोगों को यह यकीन होने लगा कि अगर हम एकजुट होकर शांतिपूर्वक लड़े तो हमें स्वराज मिल सकता है। यही कारण था कि भले ही आंदोलन को बीच में रोका गया, लेकिन इसका प्रभाव पूरे स्वतंत्रता संग्राम पर पड़ा और आगे आने वाले आंदोलनों की नींव बना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पहला बड़ा जन आंदोलन था जिसने आज़ादी की लड़ाई को दिशा दी, वो भी अहिंसा के रास्ते से। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
ताकि आप आगे आने वाली ऐसी और इतिहास के वीडियो मिस ना करें।